सुमिरन कीना राम नाम ते सुमिरन कीना राम नाम ते सुमिरन कीना राम राम ते सुमिरन कीना सचन कीना हृदय हरस हति सचन कीना सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। इसलिए राम के नाम को सुमर लो, आपके परिवार में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। ये हो गई सूरवंशावली। ये बैठ गया राम राज्य आपके घर में। पूरी रामायण मत देखो, कौन ने मेघनाथ को मारा, रावण को क्यों मारा, लंका क्यों जलाई, ये बातों पर ध्यान मत करो। सिर्फ ध्यान जा करो कि हमारे घर में राम राज्य कैसे बैठेगा, उस पे जाओ, उसका विश्वास करो। ये है सूरवंशावली। हम पुण्य चरित्र की ओर चले थे, अब हम चलते हैं चंद्र वंशावली की ओर। चंद्र वंशावली में कौन है? हमारे कृष्ण जी हैं। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, 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 शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। तरस दे रही है, कृपा कर रही है, तरस दे रहे हैं, कृपा कर रही है मेरी राधा रानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। तेरे कृष्ण बन जाए, हाथ तेरे कृष्ण बन जाए, हाथ तेरे कृष्ण बन जाए, हाथ तेरे कृष्ण बन जाए। सेवा करुणा भक्ति पाए, सेवा करुणा भक्ति पाए, भात तेरे कृष्ण बन जाए, बात करे कृष्ण बन जाए। सेवा करुणा भक्ति पाए, सेवा करुणा भक्ति पाए,
भंवर में, बीच भंवर में, बीच भंवर में, बीच भंवर में डूब न जाए। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। आओ विराजो कथा में भगवन, आओ विराजो कथा में भगवन, भटक न जाए चंचल ये मन, भटक न जाए चंचल ये मन। आओ विराजो कथा में भगवन, आओ विराजो कथा में भगवन, भटक न जाए चंचल ये मन, भटक न जाए चंचल ये मन। तोरी तोरी मेरी हाथ में ले लो मेरी ठाकुरानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। तरस दे रही है कृपा कर रही है, तरस दे रहे हैं कृपा कर रहे हैं, तरस दे रही है कृपा कर रही है, तरस दे रही है कृपा कर रही है। मेरी राधा शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, 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 शुरू हो रही अब भगवान के विचित्र चरित्र की ओर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभि, ध्यान से सुनना, इन्हीं का नाम है वसुदेव। इनका पहला नाम है आनक दुंदुभि। इनकी 7 पत्नियां हैं और 7वीं पत्नी है इनकी देवकी। इन्हीं के घर में भगवान ने जन्म लिया, अनंत लीलाएं करी, गोवर्धन आदि पर्वत को धारण किया और कंस का उद्धार किया। और 25 वर्ष की आयु में भगवान ने प्रथम विवाह किया, 16,108 विवाह करे और अनंत लीलाओं को करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। परीक्षित ने कहा, महाराज हो गई कथा? बोले पूरी तो सुना दी, और क्या चाह रहे हैं? बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, हमने तो सूर्य वंशावली इसलिए सुन ली जल्दी से कि हम चंद्र वंशावली सुनेंगे, जिस वंशावली में हमारे प्रभु का प्रागट्य हुआ है, हम उस वंशावली को सुनना चाह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन
कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यम चोभय वंशानाम चरतम परमाद्भुतम। तो सुनिए राजन, जब इस धरा पर कंस और जरासंध का ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगा, तब पृथ्वी माता सभी देवताओं को लेके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। और ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो आदेश हुआ, वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुनाया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरखा परः जन अस्ते तत्प्रियार्थम समभवन्तु सुर स्त्रियः। जो ब्रह्मा जी के मन में प्रभु ने आदेश दिया है कि आप लोग मोक्षदायिनी परमपुरी मथुरापुरी में जाके अवतार लेना प्रारंभ कर दो। क्यों? वहां पर वसुदेव के यहाँ वासुदेव आने वाले हैं, और अकेले नहीं, तत्प्रियार्थ अपनी अपनी प्रिय पत्नियों को लेके अवतार ले रहे हैं। और राधा रानी भी वृषभानु नंदिनी बनकर बरसाने में आ रही है। इसलिए परमपुरी मोक्षदायिनी मथुरापुरी में बड़े बड़े देवी देवताओं का प्रागट्य होने लगा। और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। इनका एक बेटा है जिसका नाम है कंस, बड़ा अत्याचारी है। इसने एक दिन क्या करा, अपने पिता को ही जेल खाने में बंद कर दिया। प्रजा में खाना भूसी होने लगी। क्योंकि आप देखना, जितने जी पद पे बैठे हैं ना, कुर्सी पे बैठे हैं, जी नाटक दिखाने में बड़े निपुण होते हैं। जो पद पे बैठ जाता है ना, मंत्री बन जाता है, जी नाटक ज्यादा दिखाते हैं। आप देखना, जब तक चुनाव रहेगा ना, तब तक जी दिखेंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर दिखना बंद हो जाएगा। फिर भूत बन जाते हैं, जैसे भूत नहीं दिखता ना, और फिर पद से उतर जाते हैं तो फिर भूतपूर्व लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? भूतपूर्व। अरे भैया, जी मंत्री लोग बड़े नाटक दिखाते हैं। एक बार एक मंत्री जी शमशान का उद्घाटन करने चले गए। काय का उद्घाटन करने चले गए? शमशान का। तो शमशान का उद्घाटन कैसे हुए? बोले एक काम करो, मुर्दा लाओ। अब मुर्दा कहाँ से लाए? बोले एक काम करो, जो बाजू में जो मुर्दा जल रहा हो यही को बुझाओ, और मंत्री जी से दूसरी चिता पे रख के आग लगवाओ। तो वैसा ही करा। बाजू में एक मुर्दा जल रहा था, उसको पानी डाल के बुझाया और दूसरी चिता पे रखा। मंत्री जी को पंडित जी ने कहा, आइए मंत्री जी अंगार लगाइए। तो मंत्री जी अंगार लगाने लगे। पंडित जी कह रहे, ठहरो, तुम गलत दिशा से अंगार लगा रहे हो। तो मंत्री जी बोले, तुम हमें अंगार लगाना सिखाओगे? हम 5 साल से यही काम कर रहे हैं, अंगार ही तो लगा रहे हैं। 5 साल से अंगारे ही लगा रहे हैं। तो जिस पद पे बैठे हैं ना, जो नाटक दिखाने में निपुण होते हैं। तो इसने नाटक किया। इनके जो चाचा थे देवक, उनकी बेटी का नाम था देवकी। सो उसका विवाह रच दिया वसुदेव के साथ में। वसुदेव जी बारात लेके आए, धूमधाम से विवाह होने लगा। खूब आनंद, इतना तान दहेज दिया, हाथी घोड़ा दास दासियां सोना चांदी। भावुक होके आंसू बहाने लगा। प्रजा की ओर देखा तो सरपुसी होने लगी। देखो सगी बहन नहीं यहाँ, लेकिन राजा कितना भावुक होके अपनी बहन का विवाह कर रहा है। देवताओं ने कहा कितना नाटकबाज निकला। जब देवकी की विदा होने लगी तो और नाटक दिखाने लगा। इसने सारथी को उतार दिया और स्वयं बैठ गया रथ पे।
रथ चलाने लगा और अपनी बहन को विदा करने लगा। देवताओं ने कहा इसका भाड़ा फोड़ना पड़ेगा, सच्चाई बताना पड़ेगा। तुरंत आकाशवाणी भई, अष्टाम तुयम अष्टमो करबो हंत बहिषे अधम। हे अज्ञानी कंस, हे अबुध कंस, जिस देवकी को तो इस भावों को करने जा रहा है ना, उसी देवकी के गर्भ से जो अष्टम लाल होगा ना, वो होगा तेरा काल, तेरा काल, तेरा काल। जो आकाशवाणी सुनी है ना, सब भावुक, सारी भावुकता भूल गया। तुरंत देवकी के पार पकड़े और रथ से खींचा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। म्यान से तलवार लिकाई मारने के लिए तुरंत वसुदेव ने पकड़ ली। राजन, राजा हो आप, सोच विचार के करो। पत्नी है जो मेरी धर्म पत्नी, अभी अभी मैंने 7-5 वचन लेके आया हूँ। अग्नि के फेरे स्वीकार करके धर्म होता है मेरा पत्नी की रक्षा करना, इसलिए तो उसको बोलते हैं धर्म पत्नी, धर्म पत्नी बोलते हैं। और स्त्री को बोलते हैं देवी। आप देखना, गीता देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी, राधा देवी, है ना, उर्मिला देवी, ये माताओं को देवी बोलते हैं, है ना। आप लोग भैया लोगों को बोलते हो का कि भरत देवा, है ना, अंगद देवा, बोलते कोई, है ना? नहीं, इनको नहीं बोलते, देवियों को बोलते। इसलिए तो इनको बोलते हैं धर्म पत्नी। क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। लेकिन आजकल समय बदल गया, आजकल शादी हो गई, पढ़ लिख ज्यादा गए तो क्या कहते हैं, पंडित जी जी हमारी बाया पे है। कौन है? बायप। अब बायप मालूम किसको बोलते हैं? बायप उसको बोलते जो पति की पूरी लायप खराब कर दे। बायप पति की लायप खराब कर दे, बा हो गई बायप। अब बन जाना, क्या बनना है आप लोगों को? बायप बनना है कि धर्म पत्नी बनना है? अच्छा, पति को क्या बोलते हैं मालूम? हस्बैंड। हस्बैंड। अबे हस्बैंड का मतलब क्या होता है? जो हस्बैंड घर में आया, कमर से निकाला बेल्ट और मारे 3 पौआ महुआ महारानी के, और कमर से बेल्ट लेकर के पत्नी को दे दे 2-4, वो होगा हंस। बोलो तो बेल्ट, है ना भैया? आहा, हमारे संस्कार हैं। अभी हम लोगों से कह रहे थे कि पंडित जी खाना आपका वहाँ पे है, खाना ना खाना पे खाना। हमारे शब्द नहीं है जो सनातन धर्म लोगों की। हमारे हैं भोजन, रोटी खा लो, जेवन कर लो, प्रसाद खा लो। नहीं, खाना कभी नहीं बोलना चाहिए घर में। क्या नहीं बोलना चाहिए? खाना कभी नहीं बोलना चाहिए। ये तो अंतर है, अंतर लाओ। जब अंतर लाओगे, जब बदलाव आएगा, और बदलाव नहीं आएगा ना, फिर समझ लेना। अभी हमने आप लोगों को बताया है, रामचरितमानस पढ़ते हो, अगर रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। ध्यान से सुनना, यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। आप देखना, जाने कितनी के कई
पति के प्राण लिया करती हैं। सोशल मीडिया पर देख रहे हो, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि पत्नी ने पति को मार के नीले ड्रम में बंद कर दिया। महाराज अभी फेसबुक पे खूब चल रहा था, जितने पति थे वे कोमा में चले गए, घर से हरीरे ड्रम फेंक रहे थे निकाल निकाल के बाहर कि सुने हुए हमारी पत्नी भी जो ही काम कर दे। फैसल चल रहा था अभी मीडिया पर। इसलिए महाराज कि जाने कितनी के कई पति के प्राण लिया करती है और जाने कितनी ताड़काएं अभी ऋषि मुनि को सता रही है। ये कहीं तुम्हें पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे तुम्हें संभलना होगा और चलो राम के पद चिन्हों पर इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सती कलयुग में, अभी भी जाने कितनी सती कलयुग में माया से सीता बनती हैं। ध्यान रखना, आप देखना जी कस्बों में आजकल मेले लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? मेले लग रहे हैं। हर जगह कागज के रावण जल रहे हैं। खूब जलाओ भैया। असत्य पर सत्य की विजय भई है उस दिन। का भई है? असत्य पर सत्य की विजय। हाँ, जला सको तो का जलाओ, रावण की बुराई जलाओ। हमें दिक्कत नहीं है, खूब जलाओ। ये विजया दशहरा पर्व यहाँ कस्बों में मेले लगते हैं। जी मेले लग रहे हैं और सचमुच के रावण जिंदा हैं। कागज के रावण जलते हैं। काय के रावण जल रहे हैं? कागज की। इन सचमुच के 10 शीशों को चौराहे पर जलाना होगा और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इस बात का विशेष ध्यान सको, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। भाई कम से कम इतना तो कर लो, बाग लगाओ, बगीचा लगाओ। आग क्यों लगा रहा है? घी डाल रहे हैं उसमें। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। इसलिए राम राज अगर स्थापित करना है ना तो धर्म पत्नी बनना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ कंस ने नाटक दिखाया, बहला फुसला के वसुदेव और देवकी को लेके आ गया और जेल में डाल दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय आया, जेल के अंदर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म दिया क्यों? क्योंकि वसुदेव जबान के पक्के थे, तुरंत बच्चे को लिया और महाराज के पास पहुंच गए। लो महाराज, ये है प्रथम बेटा। कंस को दया आ गई, मेरे बहन का बेटा है। छोड़ दिया, जाओ ले जाओ, इससे मुझे खतरा नहीं है। तुरंत नारद जी का आगमन हो गया।
नारद जी के चरणों में प्रणाम किया कंस ने। आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अभी अभी कौन गए जी? बोले हमारे बहनोई साहब। हाथ में क्या लिए थे? बोले बच्चे को। क्यों? छोड़ दिया, उससे थोड़ी खतरा। सावधान, जब तुम भगवान की माया नहीं समझते, प्रथम भी अष्टम हो जाता है। तुरंत एक कमल का फूल उठाया, गिनो इस पंखड़ियों को, जहां से गिनोगे वही अष्टमी हो जाएगी। बुलाओ 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 बहनोई साहब को, क्योंकि मूर्ख और संग दूसरे के फूकने से बजते हैं। मूर्ख और संग दूसरे के फूकने से बजते हैं। इसने देवकी के प्रथम बच्चे की हत्या कर दी, दूसरे बेटे की भी हत्या कर दी जिसका नाम था सुसेन। भद्रसेन की हत्या कर दी, ऋजु की हत्या कर दी, सम्मर्दन की हत्या कर दी, और साथ में गर्भ में भगवान पधारे। जैसे ही सातवां गर्भ आया देवकी का, उसी समय भगवान ने योग माया को बुलाया। देवी जी इधर आओ, आवश्यकता है तुम्हारी। तुम एक काम करो, जो देवकी के गर्भ में बच्चा है उस बच्चे को ले जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और तुम नंद भवन जाकर यशोदा की बेटी बनकर प्रकट हो जाना वहां पर। और कंस तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। अष्टम गर्भ में हम आ रहे हैं यहाँ देवकी के, तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तुम छटक के आकाश में चली जाना, फिर देखना तुम्हारी कितनी पूजा होती है। साल में 2-2 बार दुर्गा मैया, काली मैया, नव दुर्गा मैया, चंडी मैया, और ना जाने कितनी मैया बन बन के घर में पूजोगी। भगवान ने जो आदेश युग माया को दिया वही युग माया ने किया। यहाँ कंस को पता चल गया कि देवकी के 7वें गर्भ का पतन हो गया, और अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान साक्षात पधारे। जब गर्भ में भगवान आए तो रोशनी आ गई जहल खाने में। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी के यहाँ और वसुदेव के कारागार में। गुल्ला नहीं करना ज्यादा, क्यों नहीं करना? क्योंकि उस अवतार में बधाई बजी थी। इस अवतार में मामा जी आ जाएंगे बंदूक लेके। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट है। मैया रोम रोम वासी मेरा उदरवासी कैसे बन गया? भगवान ने कहा मैया समय नहीं है, अभी तो मैं छोटा सा लाला बन जाता हूँ, तुरंत जाके नंद बाबा छोड़ के आना नंद भवन, वहां लाला को पढ़ना, लाली को उठाना और तुरंत दबे पैर जेल खाने में आ जाना। वैसे ही किया। एक सूप पड़ा हुआ था वहां पर, बस सूपा में भगवान को लिटाया है। जैसे ही लिटाया, सूपे को उठाया, उसी समय बंधन मुक्त हो गए वसुदेव जी। क्यों हो जाते हैं भगवान? जो भगवान को सिर पे धारण कर लेता है ना, उसके पास कोई बंधन नहीं रहता। क्या नहीं रहता? कोई बंधन नहीं रहता। बंधन खुल गए, ताले खुल गए, बाहर निकले, मेघों ने देखा, ओहो ये भी घनश्याम, हम भी घनश्याम। तो जब आ रहे हैं पहली बार, तो क्यों ना हम इनकी पूजन करें, जल बरसाएं। तो मंद 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 पानी की फुहारें चलने लगी, वर्षा होने लगी। शेषनाग जी ने देखा सरकार अभी छोटे से हैं और इनको पानी बरसाने की पड़ी है, हमारे सरकार कहीं गीले ना हो जाएं। तो सूपा के ऊपर 101 फन के छाता बन गए। ऐसे छाता बना लिया कि सरकार कहीं गीले ना हो जाएं। आगे बढ़े, यमुना मैया ने देखा, ओहो हमारे होने वाले प्रीतम आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, कम से कम इनके चरण तो स्पर्श कर ले। जैसे ही वसुदेव जी यमुना में घुसे, तो यमुना मैया उमड़ उमड़ के छाती तक आने लगी, छाती तक आने लगी। भगवान ने सोचा हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं और देवी जी को चरण छूने की पड़ी है। तो तुरंत प्रभु ने अपने श्री चरण सूपा से नीचे की ओर करे
जैसे ही यमुना मैया ने स्पर्श किया तुरंत टिगरन टिगरन बहने लगी, तुरंत टिगरन टिगरन बहने लगी। समय नहीं है, कल बताएंगे हम इसके बारे में और आपको कथा क्यों बहने लगी ये टिगरन टिगरन, उसका भी महात्मा बताएंगे। नंद भवन पहुंचे हैं और नंद भवन में वहां पर योग माया ने जन्म लिया है। दबे पैर अंदर गए, यहाँ यशोदा मैया खराटे मार के सो रही है और लाला को सुलाया और लाली को उठाया और दबे पैर कारागार में आ गए। और जैसे ही माया आती है ना तो बंधन फिर बंध जाता है। ध्यान रखना, जब प्रभु को उठाते हैं तो बंधन मुक्त होते हैं और जब माया का प्रभाव पड़ता है ना तो आदमी बंधन में बंध जाता है। जब माया से ही तो बंधा हुआ है, ये माया है भगवान की और मायापति के सामने किसी की माया नहीं चलती। जो योग माया ने गला फाड़ फाड़ के रोना प्रारंभ किया क्योंकि पहरेदारों की नींद खुल गई, ऐसी गला फाड़ फाड़ के रोना प्रारंभ किया, हो गया अष्टम हो गया। तुरंत आधी रात में ही सिपाहियों ने जाके कंस को सूचना दी। कंस भी उठा, गिरते फिरते उठते बैठते आंखें मीड़ते हुए चला आया। क्यों? काल से सब डरते हैं, मेरा काल आ गया। जाता है आंखों को मीड़ते हुए, कारागार खोलता है तो क्या देखता है? देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को देखता है। मगर मैं छोड़ने वाला नहीं, तुरंत देवसी से झपट मारी, उस कन्या को छुड़ाया और पांव पकड़ के झुला के पटकने वाला था। उसी समय योग माया अष्ट रूप बन के आकाश की ओर चली गई। हे अबुध कंस, हे अज्ञानी कंस, तू मुझे क्या मारता है? तेरा काल तो कहीं और पैदा हो गया है। ऐसा कहकर योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई। योग माया अंतर ध्यान हो गई। अब यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है। आज सुबह सुबह सुनंदा क्या देखती है? मैया यशोदा तो खराटे मार के सो रही हैं और उनके बाजू में एक नील कमल सा बच्चा किलकारी मार रहा है और नंद बाबा यमुना किनारे बैठे बैठे जाप कर रहे हैं। जाप कर नहीं रहे, जाप भूल गए। बस यही कह रहे थे, अभी तक तो भव नहीं, आगे पता नहीं, अभी तक तो भव नहीं, आगे पता नहीं। भगवान को जाप नहीं कर रहे थे, अभी तक तो नहीं भव, आगे पता नहीं। सुनंदा ने जाके बताया, जो खुशियां छाई हैं नंद बाबा के पास। तुरंत नंद बाबा ने स्नान किया। छोटे छोटे छोरा आ गए, बाबा आज तो को तैयार होना पड़ेगा। तो किसी ने बाबा को कंघी कर दी, किसी ने पाउडर लगा दिया, किसी ने माला पहरा दी, किसी ने फूल बांध दिए, किसी ने बाजूबंद बांध दिए, किसी ने पगड़ी बांध दी। बाबा आज तेको एक काम करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 साल की उम्र हो गई थी। कौन की? नंद बाबा की। अब सोचो जरा, विचार करो, 90 साल और इनके घर में कोई छोरा नहीं भाव, और 80 साल की बुढ़िया हो गई थी यशोदा मैया। इतने साल में भी इनको संतान नहीं हुई थी। आज जब संतान का सुख मिला तो बाबा देखो आज नाचना पड़ेगा। तो बाबा कहने लगे, मुँह को कहाँ से नाचना आवे? तो एक छोरा आओ, बाबा के ऊपर दही उबेल दियो। बाबा दही से स्नान करके जाओ ना और छोरा को मुंह देखो ना तो बड़ो बड़ो शुभ होवे। नंद बाबा कहते दारी को, ब्रज की भाषा है, छोरा छोरी और दारी को जो शब्द चलते हैं ब्रज में। तूने मेरे ऊपर दही लो उबेल दियो। नंद जुग्वालन आ पकड़े
कहे लोगन नाचन को व्यवसाय, गोद भरे कछु फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा को, सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लात दधी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। बाबा आज तो को नाचना पड़ेगा। आज भगवान का सभी देवता आस्तुति कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, 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 स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। तालियों के साथ बनाएंगे। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, 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 बोलो स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सभी लोग बढ़ जाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे, बढ़ जाएंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण
शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने अपने मोबाइल बंद कर देंगे, अभी सभी लोग बैठ जाएंगे, है ना, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सभी लोग बैठ जाए था स्थान पर, बिल्कुल सभी लोग शांति पूर्वक भगवान का सभी लोग बैठ जाएंगे, जो हमारी माताएं बहनें खड़ी सब बैठ जाएंगी यहाँ आके, मोबाइल सबके बंद कर दें। देखो फिर ले लेना फोटो, सबको मिलेंगे फोटो लेने के लिए। अभी भगवान का जन्मोत्सव है, आज नंद बाबा के आंगन में इतना आनंद मन रहा है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आयु विप्रान वेद ज्ञान स्नान्ता सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करा और सारे ब्रजवासी आज नंद बाबा के आंगन में बधाई देने के लिए आ रहे हैं। ये बच्चों को बिठा लो, सभी लोगों को, ये छोटे छोटे बच्चों को समारो। देखो ये मुन्ना मुन्नी को समारो कौन के हैं, अभी बालक छोटा सा है, बिठा लो इनको। देखिए आनंद की रात है, अभी भगवान आ गए, अपन बैठे बैठे तालियों की सेवा जहाँ के तहाँ या अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, भगवान का थोड़ा सा आनंद लेंगे। अपनी ये जगह पे है ना, ज्यादा शोर नहीं करना। आइए भगवान का प्रागट्य है तो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जो नाचेगा वो खड़े होगा, उमंग भयो नाचेगा वो खड़ा होगा। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। नंद जलानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जलानंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद जलानंद नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो यशोदा लाल की जय यशोदा लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल
न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अजी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तेरी नैया है अब तेरे हवाले, तेरी नैया है अब तेरे हवाले, तेरी नैया है प्रभु तेरे हवाले, तेरी नैया है प्रभु तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मिला चल बड़ी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री राधे सभी लोग यथा स्थान पर बैठ जाएंगे शांति से। सभी लोग सामने जाएंगे भैया, कोई खड़ा नहीं रहेगा। सामने सभी लोग बैठ जाएंगे, आगे सामने बैठ जाएंगे सभी लोग यथा स्थान पर। देखिए सभी लोग ब्रज में किस प्रकार आनंद बन रहा है ये समझ लेना। भगवान ने जन्म जो लिया है ना वो ब्रज में नहीं लिया। आपका घर आपका परिवार भी आप ब्रज बना सकते हो। क्या बना सकते हो? आप स्वयं नंद बाबा बन सकते हो, आप स्वयं यशोदा बन सकते हो। अब जब ब्रजवासी बधाई देने के लिए आए हैं, कौन को बधाई देने के लिए आए? आप लोगों को। और हमारे ब्रजवासी खड़े हैं, देखो हमारे ब्रजवासी अकेले नहीं आए, गोपी को साथ में लेके आए हैं। और बधाई देने कौन को आए हैं? आप लोगों को आए हैं कि नहीं? बोलो तो भैया, बनोगे आप लोग नंद बाबा? बोल तो लो। मैया बहनों बनोगी आप लोग यशोदा? बनोगी ना? जरा हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन यशोदा बनने के लिए तैयार है? कोई नहीं है बाकी के लोग यशोदा बनने? अरे बनो तो, गोपाल को बुलाओ तो आप लोग घर में। हमारी मैया लोग सभी यशोदा हैं और भैया लोग हमारे बैठे हैं ना जितने जी, ये सब नंद बाबा हैं। और आज हमारे ब्रजवासी आए। जब नंद बाबा नंदसु आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, नंद बाबा ने अन्न के ढेर लगा दिए। कौन को देने के लिए? ब्रजवासियों को।
एक दरवाजे पे सोना बरस रहा था, एक दरवाजे पे चांदी बरस रही थी, और एक दरवाजे के ऊपर कांसे के तो पीतल के तो स्टील के तमाम बर्तन बांटे जा रहे थे। नंद बाबा ने आज पूरे भंडारे खोल दिए थे। कौन के लिए? कि हमारे घर में छोरा बहू है, आनंद बहू है। अरे आनंद ही तो राम है और आनंद ही कृष्ण है। और ध्यान रखना, हमारे जो ब्रजवासी आप लोगों के पास में आएंगे आपको बधाई देने के लिए, इनको निराश मत करना, खाली नहीं करना, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए आइए हम आनंद की ओर चलेंगे। दे दो बधाई लाला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया की सुने दुनियाई, तालियों की सेवा। यशोदा मैया दे दो बधाई। बिलूंगी मैया बिंदिया बिलूंगी, दूल्हा बिलूंगी मैया बिंदिया बिलूंगी। दूल्हा बिलूंगी मैया बिंदिया बिलूंगी, दूल्हा बिलूंगी मैया बिंदिया बिलूंगी। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। मैया साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। धोती की दुर्गा की लूंगी लाला की
हलवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैया जोड़े भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हलवा लूंगी मैया जोड़े भी लूंगी। कंगना पे होगी तैयारी, यशोदा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे जयकारा तो बोल रे भैया हरो। ओ मैया बधाई तो खूब दे रहे हैं। देखिए हमारे ब्रजवासी आए हैं, देना चाहिए उनको जो बनने ना था शक्ति। अरे हम लोग है ना 10-5 रुपए क्या करते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। और इतने बड़े कलाकार हैं भगवान का आए हैं, ब्रजवासी बन के आए हैं, उनका उत्सव है। यही तो आनंद है हमारे लिए। क्या क्या करना पड़ता है, देखिए भगवान का कार्य है, हम इनको अन्यथा ना लें। ये सनातन धर्म की पद्धति है, इसलिए। और जिनको भगवान को झूला झुलाना है ना, तो वो आके झूला भी झुलाते जाएंगे और भगवान को तिलक लगा के उनका पूजन भी कर लेंगे। आइए हम लोग भगवान को झूला झुलवाते हैं बड़े भाव के साथ में। जिनको नाचना है वो अपने स्थान पे खड़े होकर नाचेंगे, बाकी के तो हमारे ब्रजवासी हैं ही नाचने के लिए। आप लोग तो जयकारा भी नहीं बोलते, का मालूम का किसी ने कसम दे के आई है। ऐसा तो नहीं कि हम बोल रहे हो कृष्ण कन्हैया लाल की, तो हो सकता है कि तुम्हारे पति का नाम तो नहीं है कृष्ण, कि हम पति का नाम नहीं लेते। नहीं भैया, पति का भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए भगवान को हम लोग झूला झुलवा देते हैं आनंद के साथ में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हरि राधे। झूला रे झूला रे, अरे झूल रहे नंदलाल रे, अरे झूला रे नंद बाबा घर ललना रे, झूला रे झूले नंद बाबा को ललना रे, झूला रे झूले नंद बाबा घर ललना रे, झूला रे झूले नंद बाबा को ललना रे। भैया झूला नहीं
नंद बाबा ने सबको बुलाए, माखन मिश्री लड्डू बटाए, माखन मिश्री लड्डू बटाए, नंद बाबा ने सबको बुलाए, नंद बाबा ने सबको बुलाए, माखन मिश्री लड्डू बटाए, माखन मिश्री लड्डू बटाए, सजे द्वार घर अंगना रे, 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 अरे सजे द्वार घर अंगना रे, झूला रे झूला रे, झूले नंद बाबा झूला रे, झूला रे झूला रे, झूले नंद बाबा ललना रे, झूला रे झूला रे, झूले नंद बाबा ललना रे, झूला रे झूला रे, झूले नंद बाबा ललना रे। हर साए गोपियां देख देख हर साए, लेती बलैया देती दुआए, लेती बलैया देती दुआए, गोपियां देख देख हर साए, गोपियां देख देख हर साए, लेती बलैया देती दुआए, लेती बलैया देती दुआए, जुग जुग जिए तेरे ललना रे, जुग जुग जिए तेरे ललना रे, जुग जुग जिए तेरे ललना भैया, जुग जुग जिए तेरे ललना, जुग जुग जिए तेरे ललना रे, झूला रे झूला रे, झूले बाबा ललना रे, झूला रे झूले बाबा ललना रे, झूला रे झूला रे, झूले बाबा ललना रे, झूला रे झूला रे, झूले बाबा ललना रे। झूला कन्हैया झूला झूला आगे रे, झूला झूला कन्हैया झूला झूला आगे रे, झूला झूला कन्हैया झूला झूला आगे रे, झूला झूला कन्हैया झूला झूला आगे रे, अरे झूला झूला कन्हैया, अरे झूला झूला कन्हैया, अरे झूला झूला कन्हैया, अरे झूला झूला कन्हैया, अरे झूला 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 रे झूला झूला कन्हैया, झूला झूला रे, झूला झूला कन्हैया, झूला झूला रे, झूला झूला
है, काहे को देव दूल्हा बनो है, काहे को देव कल्ला बनो है, काहे को देव कल्ला बनो है, कल्ला बनो है रे दूल्हा बनो है, कल्ला बनो है रे दूल्हा बनो है, काहे को देव कल्ला बनो है, काहे को देव कल्ला बनो है, कल्ला बनो है, दूल्हा बनो है, कल्ला बनो है, दूल्हा बनो है, हरि काहन लागी बोल भैया दूल्हा दूल्हा भैया दूल्हा दूल्हा भैया दूल्हा दूल्हा तेरा पल्ला बनो है, चंदन को 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 तेरा पल्ला बनो है, पल्ला बनो है, काला दूल्हा बनो है, पल्ला बनो है, काला दूल्हा बनो है, अरे सब रे सब लागी डोर रमीला झूला झूला गे कन्हैया झूला झूला गे झूला झूला गे कन्हैया झूला झूला गे झूला झूला गे कन्हैया झूला झूला गे हरि हरि झूला झूलन गे कन्हैया झूला झूलन झूला झूलन झूला झूलन आगे कन्हैया झूला झूलन आगे झूला झूला झूलन आगे कन्हैया झूला झूलन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।